ओके तो लास्ट क्लास में आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें हमारा जो साइंस का पार्ट था उसको डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे आज हमारा जो होगा इस डेट में सेकेंड शिफ्ट का जो हमारा पेपर जो हुआ था, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। हमारा जो सेट होगा ये सेट 14 है, ठीक है। तो ये हमारा है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको धातु दिया गया है, जैसे आपका ये कापर है, मैग्नीशियम है, पारा है, Hg और आयरन है। तो इसमें से कौन सा जो धातु है जो एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि देखिए यहाँ पे Al2SO4, ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस है और प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम है। इसको जो आप करेंगे तो ये क्या बनाएगा, आपको मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा MgSO4 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो मैग्नीशियम होगा क्या करेंगे, ये आपको मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ बना लेगा, ठीक है। और क्या होगा, आपको एल्युमिनियम वहाँ पे विस्थापित हो जाएगा। इसी बारे में पूछ रहा था, इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका इस रिएक्शन से आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि 50 ओम है, ठीक है, 50 ओम प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रेरित ईएमएफ जो है इस प्रकार है कि जो इसका ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है 5 वोल्ट है, तो कुंडली में प्रेरित धारा बताइए, ठीक है। तो प्रेरित धारा कितना होता है, ईएमएफ बाई कितना होता है प्रतिरोध, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी देखे थे। तो प्रेरित धारा जब आप यहाँ देखेंगे कि प्रेरित धारा कितना होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ मतलब ये आपका प्रेरित ईएमएफ यहाँ पे हो जाएगा, प्रेरित ईएमएफ बाई ये हो जाएगा प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध हो जाएगा। यानी इस हिसाब से आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरित जो ईएमएफ है ये कितना है 5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है ये है 50। तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है, 0.1 एम्पियर ये हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक जो है इलेक्ट्रॉनिक ओवन की रेटिंग इतना वाट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक ओवन की जो रेटिंग है इतना वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे उपयोग कर जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ऊर्जा है उसके बारे में पूछ रहा है कि ऊर्जा कितनी होगी। तो जो आपकी जो टोटल यहाँ पे ऊर्जा आएगी ये क्या आएगा, देखिए ये होता है शक्ति, यानी कि पावर जो होता है आपका शक्ति रिप्रेजेंट P करते हैं। और यहाँ पे जो उपकरण है यानी कि आप देखिए यहाँ पे कि जो जितना भी कितने द्वारा इतने घंटा उपयोग करने वाली ऊर्जा कितनी होगी। तो जो कितना जो कुल उपकरण की बात होती है कितना उपकरण है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो उपकरण आपका कितना है, एक उपकरण है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक यहाँ बोल रहा है। तो उपकरण और गुणे यहाँ पे समय, ठीक है, समय बाई ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितना है, पावर आपका इतना है यानी कि 2500 इंटू उपकरण कितना है, एक उपकरण है क्योंकि यहाँ बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक ओवन है, और इंटू समय कितना है 5 घंटा वहाँ पे। तो ये आपको हो जाएगा 1000, ठीक है। इस डबल से इधर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0, 5 25, 5 दूना 10 ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 5 5 25 यानी 25/2 ये हो जाएगा, ठीक है। 25/2 यानी कि 12.5 यहाँ पे किलो वाट आवर आएगा, 12.5 किलो वाट आवर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ये आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 12.5 किलो वाट आवर, ठीक है। जिस तरह से आप करेंगे कि 5 घंटे उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माध्यम जो है, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक माध्यम के निरपेक्ष जो आपका जो अपवर्तनांक है इसका मान 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक होता है। इसके बारे में हम लाइट चैप्टर में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 से अधिक जो होगा ये माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक है। एक जो प्रकाश जो है एक प्रकाश किरण जो अवतल दर्पण है ये आपका, ठीक है, ये अवतल दर्पण है और उसके जो क्या होगा ये ध्रुव पर जो यहाँ पे ये होती है, ठीक है, यहाँ पे आपतित होती है। अब यहाँ पे ये आपका पोल है, तो कह रहा है कि आपतित किरण जो होगी, जो ये आपतित किरण होगी, ठीक है,
तो यहाँ पे और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो इसके बीच में और ये आपका न्यून कोण क्या कहलाता है, ये आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में हम पिछले भी क्लास में जो आपका लाइट का जो चैप्टर देखे थे, ठीक है, उसमें भी इस तरह का जो है हम प्रॉब्लम को देखे थे वहाँ पे, तो आप वहाँ पे चाहे जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये जो न्यून कोण जो होता है ये आपका आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन कौन सा करेगा, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट में अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है और पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 7 pH वाला जो आपका करेगा ये क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये आपका जो करता है ये कितना करता है, ये आपको 10 से 11 के बीच में जो pH वैल्यू होता है ये इसका क्या करता है, उत्पन्न करेगा, ठीक है। और ये आपका 4.5 से 4.5 से लेकर 6 के बीच में ये pH उत्पन्न करता है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका कितना 10 से 11 के बीच करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा, ये आपका पोटेशियम सल्फेट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये है कि आपका देखिए ये आपका रिएक्शन दिया है कि 2AgCl है और ये बन रहा है, तो उपरोक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है। तो यहाँ पे घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है, तो ये आपका है कि 2AgCl है, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है तो Ag बन रहा है सिल्वर सॉलिड, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है सॉलिड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका पूछ रहा है कि उष्मा के प्रेजेंस में यहाँ पे ये घटित होगा, प्रकाश सूर्य के प्रकाश में, उष्मा प्लस दाब में, सूर्य का प्रकाश प्लस दाब में। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये क्या होगा, आपका सूर्य का प्रकाश के प्रेजेंस में ये क्या होता है, घटित होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य का जो है प्रकाश के प्रेजेंस में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में ये आपका अपघटित होता है। तो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर और क्लोरीन में यहाँ पे अपघटित होगा। तो यही आपको पूछ रहा था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जिप्सम जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O ये होता है, ठीक है। इसको आप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिप्सम होता है, ठीक है, ये आपका होता है जिप्सम, ठीक है। अब ये आपका क्या करेंगे, 120 डिग्री के से आपको इतने टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो बनेगा CaSO4.3/2H2O, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बनेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि आप ये आपका टेम्परेचर पूछ रहा था कि कितने टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपको जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये है आपका कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आपको केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल है। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल इसमें किसमें हो गए, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि अंडे के छिलके में, कागज में, बासी बिस्किट में, फल में और सब्जियों के छिलके में क्या होता है, जैव निम्नकरणीय यहाँ पे आपका पदार्थ जो है ये आपका शामिल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन अगला है कि विद्युत प्रेषण, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यह पूछा है कि विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तांबा है, नाइक्रोम है, टिन, लेड, मिश्र धातु और टंगस्टन है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत प्रेषण के लिए जो किया जाता है ये आपका तांबा के थ्रू यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कॉपर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है आपका 29, और एटॉमिक वेट कितना होता है, ये होता है आपका 63.54 समथिंग ये होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 11th वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं, 11th वर्ग के एलिमेंट ये आपका होता है, ठीक है। ये इससे 11th वर्ग के ये आपका एलिमेंट होता है। इसके बाद से या इसको फर्स्ट बी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट बी। तो ये था हमारा कॉपर के बारे में। तो यहाँ पे जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है ये आपका तांबा होता है, कॉपर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो मेंडलीव के आवर्त सारणी है उसमें आपका किस जो है आपका समूह का उल्लेख नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे जो हैलोजन समूह है, हैलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसका किया गया, इसको भी किया गया। उत्कृष्ट गैस है, इसका नहीं किया गया, ठीक है। जो 0 वर्ग के जो आपके होते हैं 18 वर्ग के, ठीक है, वर्ग नंबर 18 के, जैसे आपको हीलियम होगा, ठीक है, नियान होगा, आर्गान होगा, क्रिप्टॉन होगा, जेनान होगा, रेडान होगा, ठीक है। तो ये आपके उत्कृष्ट गैस होते हैं। नोबेल गैस जिसको बोलते हैं, वर्ग 18 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके गैसेज ये हैं आपका, ये होगा। तो इसका जो है उत्कृष्ट गैस समूह का जो है इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको देखेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी विद्युत टर्मिनलों पर, देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है रेजिस्टेंस से है आपका, यहाँ पे देखेंगे कि जब किसी विद्युत आपका उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है, आरोपित किया जाता है, ठीक है, उसमें आपको इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को इतना कर दिया जाता है तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा, यानी सबसे पहले कि किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनल पर इतना विभवांतर, यानी कि V1 का वैल्यू कितना है, 50 वोल्ट है। उसके बाद से कितना किया जाता है, V2 आपका देखिए एम्पियर, जो I1 का वैल्यू है ये कितना है, 5 एम्पियर, और यहाँ पे आपका V2 कितना कर दिया जाता है, ये क्या 110 वोल्ट, और I2 ये आपको पूछ रहा है, I2 कितना हो जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है I2 कितना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और, V/I जो होता है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, V1/I1, ठीक है, V2/I2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए V1 का जो वैल्यू है यहाँ पे, V1 कितना दिया गया आपको, 50 दिया गया है, ठीक है। I1 कितना दिया गया, 5 दिया गया है, इक्वल्स टू यहाँ पे V1, देखिए ये आपका V2 है, ठीक है। तो V2 कितना है आपका 110 है, और बाई I2 का आपको निकालना है, ये निकालना है। इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो I2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप आसानी से 5 गुणे 110 बाई ये हो जाएगा 50, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 11 एम्पियर इसका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो है इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। किस तरह से आप इसका धारा बताएंगे तो 11 एम्पियर इसका जो है धारा आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये G नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये XH2 है, यानी कि इस तरह से है आपको नाइट्रोजन N2 प्लस यहाँ पे XH2 है, और ये आपका रिएक्शन हो रहा है तो ये बन रहा है 2NH3, अमोनिया बन रहा है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया होता है। में X का मान बताइए, यानी कि ये जो है आपका, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए जब आप इस तरह से करते हैं यहाँ पे कि N2, आप देखिए आपको हाइड्रोजन कितना दिया गया है, हाइड्रोजन कितना 6 है, तो आप यहाँ पे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, 3H2 करें आप यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा आपको 2NH3 बनेगा, 2NH3। नाइट्रोजन कितना, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि इसमें जितना भी आपका परमाणु संख्या है वो भी इधर भी आपका अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 करेंगे। तो यही आपको पूछ रहा था, X की जो यहाँ पे है, ये X की बराबर क्या है आपका, ये हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ये अमोनिया बनाने के जो इसका जो है आप रिएक्शन है, इस तरह से बनता है। N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो है मिक्स जो होता है, तो आपको क्या होता है, यहाँ पे अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है। फ्लेमिंग के देखिए दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम हम कई बार देख चुके हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका मान लीजिए ये अंगूठा है, ठीक है, ये अंगूठा है, इस तरह से होता है, ठीक है। एक आपका ये हो जाएगा अंगूठा, उंगली हो जाएगा, देखिए इसको इस तरह से बनाइए कि आप देखिए किस तरह से ये कह रहा है आपको कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अंगूठा है, इस तरह से ये एक उंगली ये हो जाएगी, फिर एक उंगली ये हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अंगूठा है, ये आपका बाहर वाले इस तरह से है आपका, ठीक है, इस तरह से ये अंगूठा हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे दाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, मध्यमा उंगली, यानी कि ये मध्यमा उंगली और दिशाओं को क्रमशः तर्जनी और मध्यमा उंगली, ये मध्यमा और तर्जनी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ये जो होता है ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, चुंबकीय बल होता है। और ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक आपका फील्ड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका इंड्यूस करंट होता है, इंड्यूस करंट, इसको बोलते हैं इंड्यूस
इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट आई की वैल्यू जो होती है ये आपकी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये देखिए करंट और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय धारा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय धारा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूछ रहा था कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप पहले जानकारी देंगे कॉन्सेप्ट में तो आप आसानी से इसको आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक से शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो अगला पार्ट होगा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।